कुछ न्यूज़ है अदानी ग्रुप से रिलेटेड। और काफ़ी टाइम पहले एक बार और न्यूज़ आ चुका था अदानी ग्रुप को लेकर, वो भी नेगेटिव न्यूज़ था। और आज जो न्यूज़ है कल से फ्लैक्स कर रहा है वो भी एक नेगेटिव न्यूज़ है। 2023 में अदानी ग्रुप पे बहुत बड़ा हिंडंबा का क्लेम था और उसके कारण से अदानी ग्रुप के सारे कैप्स का शेयर, लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप के जितने भी शेयर थे बहुत बड़ा क्रैश फेस किए थे। इस टाइम पे है उनके भतीजे भी इसमें, उनका भी उसमें नाम है। यूएस का क्लेम है, वो केस एक रिश्वत से जुड़ा हुआ है। कई हज़ार करोड़ का जो रिश्वत है उन पे ये एलिगेशन आया है। और अभी के टाइम पे जो मार्केट अभी रनिंग में, उसमें लार्ज कैप के, स्मॉल कैप के सारे शेयर्स ऑलमोस्ट 3 से 4% फॉल में हैं करंटली। और क्लेम ये है कि यूएस बॉन्ड के अगेंस्ट में अदानी ग्रीन शेयर के लिए लोन लिया गया था और वहाँ के नागरिक सिटीजन्स ने उस बॉन्ड के अगेंस्ट में अदानी को लोन दिया। और आज आप देख सकते हो अदानी का शेयर, अदानी ग्रीन का शेयर 7% डाउन है। दिस इज़ दी वन ऑफ द शेयर जो अभी सबसे ज़्यादा डाउन है। और उस फंड का यूटिलाइजेशन उन्होंने सोलर पावर, सोलर पैनल, जितना भी ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ना यूज़ कर उन्होंने जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, पॉलिटिशियंस, और जो भी एडवर्टीज़मेंट के लिए, पॉलिटिक्स के लिए ही बस, उसमें उन्होंने पैसा दिया है, रिश्वत दिया है एक तरह से। तो यूएस का एलिगेशन ही यही है कि उन्होंने फ़ंड का मिसयूज़ किया है। पहले जो यूएस गवर्नमेंट दे रही थी समन उनको, तो वो उनको गवर्नमेंट को दे रही थी, तो गवर्नमेंट उनके तक नहीं आने दे रही थी, अदानी ग्रुप तक नहीं आने दे रही थी। बट अब ऐसा है कि अदानी ग्रुप पे जो भी एलिगेशन आएगा अब यूएस गवर्नमेंट उनको डायरेक्ट देगी। इस रिपोर्ट में मेंशन है यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन वांट अ जज टू क्लियर अ वे फॉर एजेंसी टू एडवांस विथ इट्स फ्रॉड केस अगेंस्ट इंडियन बिलियनर अदानी। जो $265 मिलियन का जो एलिगेशन है, तो यूएस रेगुलेटरी हैज़ सेड रिपीटेडली ट्राइड इन वेन टू गेट असिस्टेंस फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट टू डिलीवर द समन्स, बट उन्होंने नहीं किया और वो अनसक्सेसफुल रहा। इसलिए विजुअल आई मेल के थ्रू अब गौतम अदानी को यूएस गवर्नमेंट अपने एलिगेशन को क्लियर करेगी। सो यूएस रेगुलेटरी सीक्स टू बाईपास इंडियन गवर्नमेंट टू सर्व अदानी समन्स। अब उन्होंने उनको डायरेक्ट जो भेज रहा है, तो उसके पास बहुत सारा स्टेप्स भी हो सकता है। मे ये समन भेजना, क्योंकि अभी टैरिफ का भी वॉर चल रहा है यूएस के साथ, तो रीज़न बहुत सारा हो सकता है। क्योंकि यूएस गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट पे प्रेशराइज़ भी कर सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़े बिलियनर हैं और इन पे केस चल रहा था पिछले बहुत टाइम से, और इसको अभी हाईलाइट किया जा रहा है। क्यों उन्होंने अब गवर्नमेंट को बाईपास कर दिया? बाईपास नहीं करके वो गवर्नमेंट के थ्रू ही उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते थे, पर अब उन्होंने डायरेक्ट ईमेल कम्युनिकेशन उनके भतीजे के साथ भी और उनके साथ भी कर रहे हैं। तो इसका कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और आगे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो अमेरिका के साथ, क्योंकि ये यूएस कोर्ट है, अमेरिकन कोर्ट है, यहाँ का कोर्ट नहीं है जो आप समन्स को इतना ईजिली ले सकते हो। यूएस गवर्नमेंट प्रेसाइज करने के लिए आगे भी स्टेप ले सकती है और ये अदानी ग्रुप के लिए नेगेटिव हो सकता है, मेनली अदानी ग्रीन के लिए। तो प्लीज़ भी फोकस ऑन अदानी ग्रुप्स, और कुछ टाइम के लिए दूर रह सकते हैं हम लोग इस शेयर से।